पांचवें चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो गया है और कौन किस पर भारी है इस वीडियो में बताऊंगा। कौन कहां से जीत रहा है इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और वो लोकसभा कौन कौन से हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण लोकसभा सीट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सीतामढ़ी लोकसभा सीट को ले रहा हूं। यहाँ पर कुल मतदाता 17.5 लाख हैं और यहाँ पर जदयू के वर्तमान सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट जदयू ने काट दिया और दिवेश चंद्र ठाकुर जो एमएलसी हैं, दिवेश चंद्र ठाकुर को टिकट थमा दिया। सुनील कुमार पिंटू जो तेली समाज से आते हैं वो भीतरघात कर दिए हैं दोस्तों। तेली समाज इस बार दिवेश चंद्र ठाकुर को वोट नहीं दिया है। वहाँ पर अगरा पिछड़ा का लड़ाई हो गया है दोस्तों। बता दूं सीतामढ़ी में यादव बहुल क्षेत्र है सीतामढ़ी और यादव की संख्या बहुत ज़्यादा है। यादव मतदाता का संख्या ज़्यादा अच्छा खासा है। और बता दूं यहाँ पर दिवेश चंद्र ठाकुर जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको टिकट जदयू दिया था। आपको बता दें कि अर्जुन राय भी इस बार बता रहे खेला कर सकते हैं, जीत का परचम लहरा सकते हैं। और दिवेश चंद्र ठाकुर पर जदयू भरोसा जताया था जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। कहा जाता है कि आज तक वहाँ से ब्राह्मण समाज के सांसद अभी तक नहीं बने हुए हैं। तो इस बार कहना मुश्किल है कि सीतामढ़ी को लेकर कि वहाँ से जदयू को हार का सामना करना पड़ सकता है। अब ले रहे हैं मधुबनी लोकसभा सीट। मधुबनी लोकसभा सीट जो वर्तमान सांसद अशोक यादव हैं, भाजपा ने इस बार फिर से अशोक यादव पर ही दाव खेला है और वहीं पर राजद ने महागठबंधन की ओर से अली अशरफ फातमी जी मैदान में हैं। यहाँ पर कुल मतदाता हैं लगभग 18 लाख। कुल मतदाता 18.5 लाख हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर मुसलमान, यादव और अति पिछड़ा क्योंकि एमवाई समीकरण तो है ही राजद के पक्ष में। और अली अशरफ फातमी जो अगर अति पिछड़ा मिला दिया जाए तो लगभग अली अशरफ फातमी भी वहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं। इस बार अशोक यादव भाजपा के नहीं दिखाई देंगे वहाँ। यह मेरा आकलन है दोस्तों। ये तो 4 जून को ही मालूम चलेगा। ये मेरा आकलन है कि इस बार भाजपा वहाँ से हार रही है। मेरा मानना है कि वहाँ से भाजपा इस बार हार रही है क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव ने खेला कर दिया है। तेजस्वी यादव ने वहाँ पर जम के अली अशरफ फातमी की नॉमिनेशन में भी गए थे और सहनी भी साथ में थे दोस्तों। इस बार कुछ खेला अलग होने जा रहा है। तो अली अशरफ फातमी यहाँ से निकल रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो अली अशरफ फातमी यहाँ से निकल रहे हैं। मुजफ्फरपुर देखिए खेला हो गया है, पूरा खेला है, शुरू से ही खेला हो रहा है। कांग्रेस इस बार अजय निषाद जो वर्तमान सांसद हैं अभी वर्तमान में, 4 जून के बाद कुछ होगा। अभी तो वर्तमान में अजय निषाद ही सांसद है जो भाजपा के हैं। और इस बार अजय निषाद को टिकट भाजपा ने नहीं दिया था। इस बार राजभूषण चौधरी 2019 के चुनाव में राजभूषण चौधरी वीआईपी के टिकट पर लड़े थे चुनाव। वहीं पर अजय निषाद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से राजभूषण चौधरी को हराया था। और इस बार अजय निषाद को टिकट भाजपा ने नहीं दिया, वहीं पर राजभूषण चौधरी को टिकट दिया है। तो मैं बता दूं यहाँ पर अजय निषाद के लिए मुन्ना शुक्ला जो भूमियार समाज से आते हैं और मुजफ्फरपुर से ही आते हैं, उनके पक्ष में वोट मेहनत करते नजर आए अजय निषाद के पक्ष में। इस बार भूमियार समाज के अगर अजय निषाद को वोट मिल जाता है
तो कहना मुश्किल है यहाँ पर फिर से अजय निषाद यहाँ के सांसद बन सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर है। देखिए मुजफ्फरपुर में क्या है कि निषाद समाज के अच्छे खासे वोट देखने को मिलता है दोस्तों। तो अजय निषाद, कैप्टन अजय निषाद निषादों पर, निषाद समाज पर, मलाह समाज पर उनका अच्छा पकड़ है। और राजभूषण चौधरी, बता दें दोस्तों, राजभूषण चौधरी का भी अच्छा पकड़ है। तो कहना मुश्किल है, मुकेश सहनी साथ में है अजय निषाद के, है ना। तो इस बार कहना मुश्किल है कि अजय निषाद निकल ही रहे हैं। तो देखिए और लीजिए हाजीपुर। हाजीपुर में कोई लड़ाई नहीं है दोस्तों। हाजीपुर में आपको बता दें, कुछ भी कोई कह ले, लेकिन हाजीपुर में कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ से चिराग पासवान बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं, बहुत वोटों से जीत रहे हैं। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, हार का सामना करना पड़ जाएगा। ये मेरा आकलन है दोस्तों। चिराग पासवान अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। रामविलास पासवान के ही परिवार के सांसद होंगे। यहाँ पर कहना मुश्किल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर शिवचंद्र राम का हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए अजय कुशवाहा थे, मेहनत किए थे शिवचंद्र राम के लिए कुशवाहा वोटरों में जा जाकर, कुशवाहा समाज में। लेकिन इस बार कुशवाहा समाज अगर शिवचंद्र राम के पक्ष में वोट कर दिया तो कुछ हद तक वोट मार्जिन बता रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ सकता है राजद का। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान को ये नहीं हरा पाएंगे, ये मेरा आकलन है दोस्तों। मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, यहाँ पर चिराग पासवान भारी पड़ रहे हैं शिवचंद्र राम पर। यहाँ पर शिवचंद्र राम पर चिराग पासवान भारी पड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और अब आ जाइए सारण। सारण हॉट सीट बना हुआ था इस बार बिहार में। यहाँ पर रोहिणी आचार्य जी, जो लालू प्रसाद यादव की मांझिल बेटी, दूसरी नंबर की बेटी थी, और भाजपा के उम्मीदवार राजू प्रताप रूढ़ी के तौर पर थे। तो इसके 2014 में भी जीते राजू प्रताप रूढ़ी, और 2019 में भी जीते राजू प्रताप रूढ़ी। राजू प्रताप रूढ़ी 2014 में राबड़ी देवी को हराकर जीते, और 2019 में चंद्रिका राय को, जो लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, अभी फिलहाल में हैं, तो चंद्रिका राय को हराकर इस बार चंद्रिका राय, राजीव प्रताप, देखिए बिना मना, देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे चंद्रिका राय, और चंद्रिका राय राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में वोट मांगते नजर आए रोहिणी आचार्य के खिलाफ में। तो देखिए रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच में ये लड़ाई है। और रोहिणी आचार्य जो पिता के अपना किडनी दान की हैं, और कहा जाए तो महिलाओं में इस बार सभी जातियों में देखा जाए तो महिलाओं में अच्छा रोहिणी आचार्य का क्रेज था, युवाओं में क्रेज है। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर इस बार अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, हरिजन का वोट, मुसलमान, यादव इस बार रोहिणी आचार्य के पक्ष में वोट कर दिए हैं। और बता दे रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी लगभग 50,000 वोटों से यहाँ से हार का इनको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर राजद जीत रहा है, यहाँ से रोहिणी आचार्य जीत रही हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की मझली बहन, दूसरी नंबर की बहन है। तो इस बार यहाँ पर रोहिणी आचार्य आसानी से यहाँ से जीत रही हैं, क्योंकि देखिए इस बार 10 वर्षों का राजीव प्रताप रूढ़ी, 10 वर्षों में जो जनता का आक्रोश था, जहाँ भी हम लोग जा रहे थे वहाँ पर हमारी टीम जा रही थी, तो वहाँ से मिलता था, खबर मिलती थी वोटरों द्वारा कि राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ पर आज तक 10 सालों में हमको दिखाई ही नहीं दिए हैं। तो आक्रोश है जनता के बीच, राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रति आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। तो कुछ मोदी फैक्टर भी यहाँ पर काम करेगा राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा 2014 और 2019 के चुनाव में जो हुआ था।
इस बार उतना फैक्टर मोदी फैक्टर नहीं रहेगा। इस बार इनके प्रति, राजीव प्रताप रूडी के प्रति इस बार थोड़ा सा नाराजगी देखने को मिल रहा है। इनके वोटरों में, खासकर भाजपा के वोटरों में भी राजीव प्रताप रूडी को लेकर नाराजगी देखने को मिला है दोस्तों। तो इस बार कहा जाए, सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो रोहिणी आचार्य यहाँ से आसानी से जीत हासिल कर रही हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका 5वें चरण का मेरा आकलन था। ये 5वें चरण में एक सीट आपको हाजीपुर लूज कर रहा है, नहीं तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सारण, ये 4 लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है। बहुत मार्जिन से सीतामढ़ी राजद वहां से जीत रही है, मधुबनी जीत रहा है, मुजफ्फरपुर में कांटे की टक्कर है दोस्तों। यहाँ पर कहना मुश्किल है, यहाँ पर अजय निषाद और राजभूषण चौधरी में कांटे की टक्कर है। और आपको बता दें सारण आपको बताइए दिए, सारण में रोहिणी आचार्य 50,000 लगभग 50,000 वोटों से ये जीत रही हैं। चलिए, ये मेरा आकलन था। अब तो 4 जून को ही देखना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।